Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति कालरा फ्रॉम kubi.com। मैं हूं आपके इंग्लिश ग्रामर ट्यूटर। इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूं वो है फ्रेजेस एंड क्लोजेस। तो फ्रेजेस एंड क्लोजेस क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस में, मींस इंग्लिश की किसी भी सेंटेंस में कुछ फ्रेजेस होंगे, कुछ क्लोजेस होंगे। ठीक है, सेंटेंस जो होती है, मतलब सेंटेंस मेकिंग है, वो फ्रेजेस एंड क्लोजेस से मिलके बन सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कोई सेंटेंस इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं जो फ्रेजेस हो। ठीक है, क्लोजेस तो होते ही है, फ्रेजेस के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। यह डेफिनेशन कह लो या फिर इसका रूल कह लो। मैं अभी आपको पहले रूल नहीं बताऊंगी, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट है हमारे। फर्स्ट है ऑन द सोफा। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग है सोफा पर। ठीक है, बस इतना ही है कि सोफा पर। तो इससे क्या समझ में आता है? चलो एक और एग्जांपल हम इसको इस तरह से लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा फ़ोन कहाँ है? मैंने बोला सोफ़ा पर। तो मेरे सोफ़ा पर बोलने से क्या मतलब है? सामने वाले को क्या समझ में आया कि आपका फ़ोन सोफ़ा पर रखा है। ठीक है ना? तो जो शॉर्ट फ़ॉर्म है, ऐसे शॉर्टकट लेके मैंने थोड़ा-सा कम में बोल दिया कि सोफ़ा पर। इसका मतलब क्या है कि इतना सा अगर मैंने बोला, वो भी समझने लायक है, उसको भी समझा जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग सामने वाला रिएक्ट कर सकता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसका मतलब है। ठीक है, बट अगर हम ऐसे बोलते हैं कि आपका फ़ोन सोफ़ा पर रखा है, ठीक है, तो अगर मान लो ये कन्वर्सेशन चल रही है, 5 मिनट तक सामने वाला हमसे कुछ पूछ रहा है या बातचीत कर रहा है, तो हम जनरली जब भी बातचीत करते हैं तो क्या इस तरह से हम बार-बार बोलते हैं कि आपका फ़ोन सोफ़ा पर रखा है, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ये, आप वो, बार-बार हम ऐसे यू करके या आप करके नहीं बार-बार एड्रेस करते ना, हम शॉर्ट में भी बोल देते हैं किसी भी बात को। तो जो शॉर्ट में बोला जाता है, जैसे ये है सोफ़ा पर, ये क्या होता है? फ्रेज़। ठीक है? अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला उसको बोलेंगे फ्रेज़। अगर उसी चीज़ को हमने कंप्लीट करके बोला, पूरी लाइन बोली, तो वो होता है क्लोज़। ठीक है? अब हम रूल समझते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? इनमें नो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें कुछ काम किया जा रहा है। ठीक है, जो कुछ काम किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ले लो, द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा। कैट है, कैट है, ठीक है, कैट क्या कर रही है? सो रही है। कहाँ पर? सोफा पर सो रही है। तो जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? कैट का सोना। जो सोने वाली एक्टिविटी है इसको बोलेंगे वर्ब। ठीक है, और उस एक्टिविटी को जो कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सोने वाली एक्टिविटी है वो क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? कैट। कैट सो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कैट क्या हुआ? सब्जेक्ट। बट हमारे पास फ्रेजेस में क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमने क्या बोले? सोफा पर। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता कि अगर हम सिर्फ ऐसे, आपको पूरा कन्वर्सेशन के लिए नहीं सोचना, आपको सिर्फ सोफा पर वर्ड पर फोकस करना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट है, हमें पता लग रहा है कि कौन कर रहा है एक्टिविटी या क्या एक्टिविटी हो रही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो वो फ्रेज में आ जाएगा, उसके साथ में वर्ब भी नहीं होती। यहाँ पे क्या है? ऑन द सोफा। ठीक है, सोफा पर। सोफा पर क्या क्या हो रहा है? ठीक है, स्लेप्ट है या सोफा पर खाना खाया जा रहा है या सोफा पर मेरा फ़ोन रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा? फ्रेजेस में क्या रूल है कि सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होती। और क्लॉजेस में क्या होता है? क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? कैट। और जो स्लेप्ट है वो क्या है? क्रिया, काम होना। क्या काम हो रहा है? सोया जा रहा है, तो सोने की क्रिया को बोलेंगे वर्ब। सॉरी, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, ये सब है फ्रेजेस।
और ये वाले सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये हैं सारे क्लॉजेस के, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता बहुत जल्दी के आगे क्या, किसने क्या किया जो बहुत जल्दी, ठीक है, और क्या एक्टिविटी हुई जल्दी में, क्या एक्टिविटी हुई नहीं पता, तो सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है। इधर आ जाओ, शी रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ी, कौन दौड़ी, शी, नाम नहीं है कोई, नाम भी हो सकता था यहाँ पर, कुछ भी हो सकता था, तो नाम नहीं है, शी है, ठीक है, तो शी क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट, वह दौड़ी, उसने क्या किया, वह जो वह सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वर्ब क्या है, वह दौड़ रहा है, दौड़ने वाली एक्टिविटी को बोलेंगे वर्ब। तो हमारे पास क्लोजेस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, वेरी फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑन द टेबल, टेबल पर, बस टेबल पर क्या, किसने क्या किया नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, फ्रेज। अगर इधर आ जाए, द बुक इज ऑन द टेबल, या फिर ऐसे कर लो, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, जो टेबल पर बुक रखी है वो मेरी है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो क्या है यहाँ पर, क्या रखा है, एक्टिविटी जो भी हो रही है, जो बुक रखी हुई है वो क्या है, मेरी है, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बुक, ठीक है। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पर कोई वर्ब इस तरह से नहीं है कि कुछ किया जाए, बट जो इज होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हम वर्ब के जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आगे डिटेल में आप ये सब जान जाएंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि इज भी एक वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे द बुक हो गया सब्जेक्ट और इज हो गया वर्ब, ठीक है, क्लियर है। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बस एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ में आ जाएगा फ्रेजेस और क्लोजेस का डिफरेंस। नेक्स्ट, इन द इवनिंग, शाम में या शाम को, बस इसके आगे कुछ नहीं पता किसने शाम को क्या किया। यहाँ पे आ जाओ, शी स्टडीड इन द इवनिंग, वह शाम को पढ़ी, कौन पढ़ी, वह कौन है, शी, सब्जेक्ट, उसने क्या किया, वह पढ़ी, पढ़ाई की उसने, तो क्या किया, पढ़ाई की, जो किया जाता है उसको बोलते हैं वर्ब, स्टडीड, ये स्टडी की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ठीक है। ये फॉर्म्स के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, अभी के लिए आपको ये समझना है कि स्टडी है, ठीक है, स्टडी क्या है, वर्ब। तो रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं ना सारे क्लोजेस के। नेक्स्ट क्या है, ये दोनों सेंटेंसेस हैं, इनमें मैंने क्या किया है कि इनको सिर्फ पूरा पूरा लिख दिया, और हमें एक तरीके से आप कह लो कि फ्रेजेस और क्लोजेस को हमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, इनको छांटना है कि इस सेंटेंस में फ्रेज कौन सा है और क्लोज कौन सा है। अभी तक के एग्जाम्पल में हमने डिफरेंस देखा था, और अब हम क्या समझेंगे कि फ्रेजेस और क्लोजेस अलग अलग कैसे काम करते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वह ईमानदार है। इसमें से आप देखोगे कि कोई ऐसा वर्ड है या ऐसे दो या तीन वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग तो हो, जैसे ये वाले थे, जिनका मीनिंग तो हो बट वो कंप्लीट सेंटेंस ना लगे। अगर हम ऐसे ले कि आई नो में तो सब्जेक्ट आ गया, आई नो मुझे पता है, किसे पता है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे मीन्स यहाँ पे क्या है, आई, तो सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और मुझे क्या क्या है, मतलब मेरे बारे में क्या बात हो रही है कि मुझे पता है, पता होना क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई नो हो गया क्लोज, क्लोज का क्या रूल है, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, सॉरी इधर है, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, तो ये क्लोज हो गया। इसके बाद क्या बचा, उसके बाद तो सिंपल एक यही सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट, दैट के साथ लगा हुआ है, दैट एक कंजंक्शन है, बट इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हम। ही इज ऑनेस्ट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये भी क्लोज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इस सेंटेंस में फ्रेज है ही नहीं, और दो क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, शी स्टेड एट होम बिकॉज शी इज इल,
वह घर पर रहती है क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, अब इनमें से आप ढूंढने की कोशिश करो कि कोई ऐसे वर्ड्स हैं, 2 3 4 ऐसे वर्ड्स हो जिनका मीनिंग हो बट वो कंप्लीट सेंटेंस ना हो, जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। तो यहाँ पर क्या है, एट होम। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपकी सिस्टर कहाँ है, मैं बोलती हूँ घर पर, मीन्स एट होम। तो क्या है कि मीनिंगफुल है, मैंने 2 वर्ड्स ही बोले हैं बट उनका मीनिंग है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एट होम क्या हो जाएगा, फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है कि नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। अगर और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट, क्या करेंगे, शी स्टेड एट होम या शी स्टेज एट होम, ये भी एक पूरा सेंटेंस है। वह घर पर रहती है, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। वह के बारे में क्या बात है कि घर पर क्या है, रहती है, रहना। रहना क्या है, वर्ब। तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा एक क्लोज बन गया। बिकॉज शी इज इल, वह बीमार है, ये भी एक पूरी की पूरी लाइन है, पूरा सेंटेंस है ये। जैसे यहाँ पे दैट था, ऐसे यहाँ पे बिकॉज है। शी इज इल, वह बीमार है, तो ये भी एक पूरा सेंटेंस है अपने आप में। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, इज एक वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक फ्रेज है और 2 क्लोजेज हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज पूछनी है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।